हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम अंग्रेज किस प्रकार से भारत आए, किस प्रकार से अपनी कंपनी का विस्तार किया, किस प्रकार से विकास किया, इस पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, इसके पहले की जो वीडियो थी उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। दोस्तों, आज हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन भाग 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें जो बची हुई कंपनियां हैं जिस पर चर्चा नहीं हो पाई थी उस पर आज चर्चा होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डेनमार्क, जिसे डेनिश भी कहा जाता है, यह 1616 ईस्वी में भारत में आई और इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री तंजौर तमिलनाडु में स्थापित किया। तमिलनाडु में तंजौर नामक स्थान पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में जो सबसे बाद में आने वाली कंपनी है वह कंपनी स्वीडिश कंपनी है। स्वीडिश कंपनी भारत में सबसे बाद में आई। दोस्तों, यह कंपनी 1731 में आई और इस कंपनी ने भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं किया। इस कंपनी ने भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं किया। इस कंपनी का मुख्य व्यापार चाइना, चीन देश में हुआ करता था। दोस्तों, इसके बाद हम फ्रांस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब फ्रांस की कंपनी बनी उस समय लुई 14वां फ्रांस के शासक थे। लुई 14वां के आदेश पर फ्रांस में कंपनी बनाई गई। यह कंपनी भारत में, या आप कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी, अपनी पहली कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में बनाए। कहाँ पे बनाए दोस्तों? सूरत में। 1664 में इनकी कंपनी बनी और 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली कंपनी सूरत में स्थापित किया। उसके बाद दोस्तों, उसके जस्ट बाद 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी का स्थापना किया। दोस्तों, अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार किया था। अंग्रेजों ने भी अपनी जो पहली कंपनी बनाया था वह पहले सूरत में बनाया और उसके बाद मछलीपट्टनम में बनाया। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली कंपनी सूरत में स्थापित किया और उसके बाद मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी को स्थापित किया। उसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया। पुदुचेरी एक छोटा क्षेत्र था, बहुत विस्तृत क्षेत्र नहीं था, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया 1673 ईस्वी में। और उसके जस्ट बाद तुरंत जो है 1 साल के अंतर पर 1674 ईस्वी में इन लोगों ने चंद्रनगर पर
अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद दोस्तों कुछ और क्षेत्र जैसे माही और कराईकल, इन दो क्षेत्रों को भी फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विवाद बढ़ता गया और यह विवाद आंग्ल कर्नाटक युद्ध का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों कर्नाटक युद्ध का चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों देखिए पहले कॉलम में लिखा हुआ है युद्ध। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हम युद्ध को पढ़ेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय। युद्ध के बाद उसके काल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? काल का, कि कब कब ये युद्ध लड़ा गया, है ना। 1746 से 1748, पुनः 1749 से 1754। ये 2 वर्षीय युद्ध था और ये आपका पंचवर्षीय युद्ध था दोस्तों। उसके बाद 1756 से 1763 यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। उसके बाद हम कारण देखेंगे दोस्तों, किस कारण से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, उस कारण पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले प्रथम युद्ध का क्या कारण था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध, यानी यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का मामला था। उसी उत्तराधिकार के कारण दोनों देश अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्ध करते हैं। यह युद्ध यूरोप में करते हैं और उसका असर भारत पर पड़ता है और यहाँ भी युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय युद्ध का क्या कारण था? द्वितीय युद्ध का संबंध यूरोप से नहीं था दोस्तों, इसका संबंध भारतीय क्षेत्र से था। जैसे हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध के लिए 2 गुटों का निर्माण हो गया। एक गुट का नेतृत्व अंग्रेज कर रहे थे, दूसरे गुट का नेतृत्व फ्रांस कर रहा था। इसके कारण दोस्तों द्वितीय युद्ध का आरंभ हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरे युद्ध का क्या कारण था? सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और उसका असर भारत पर हुआ और यहाँ की कंपनियां भी आपस में युद्ध करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद देखिए संधि, कौन कौन से संधि, है ना, कौन कौन सी संधि हुई दोनों के बीच? तो प्रथम युद्ध के लिए कौन सी संधि होती है? एला सैपल की संधि। यह संधि कब होती है? 1748 में। दोस्तों संधि को हमको रटना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं रटना पड़ेगा? क्योंकि 1748 में आप देख रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो रहा है, तभी 1748 में संधि भी तो तभी होगी, इसलिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। 1748 में युद्ध की समाप्ति और 1748 में संधि भी होती है। उसके बाद दोस्तों द्वितीय युद्ध को लेकर के कौन सी संधि होती है? द्वितीय युद्ध को लेकर के पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। यह दोस्तों 1 साल लेट होती है ना, 1755 में होती है। और तृतीय युद्ध के लिए कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। पेरिस जो आप जानते हैं दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहां पर 1763 में, देखिए दोस्तों 1763 में युद्ध समाप्त होता है और 1763 में ही ये संधि होती है। उसके बाद दोस्तों विशेष क्या था इसमें? विशेष यह था कि प्रथम युद्ध के दौरान सेंट
थॉमस का युद्ध भी लड़ा गया था। ये विशेष था सर दोस्तों। उसके बाद द्वितीय युद्ध के लिए क्या विशेष था? द्वितीय युद्ध जब चल रहा था उसी के बीच अंबूर का युद्ध फ्रेंच गुट और अंग्रेज गुट के बीच लड़ा गया। इसके किसके बीच दोस्तों? फ्रेंच गुट और अंग्रेज गुट के बीच अंबूर का युद्ध लड़ा गया जब द्वितीय युद्ध चल रहा था दोस्तों। उसके बाद तृतीय युद्ध में विशेष क्या है? तृतीय युद्ध में विशेष क्या था? तृतीय युद्ध में लड़ा गया बाड़ीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा। 1760 में दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वाड़ीवास का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और फ्रांस का नेतृत्व काउंट दी लाली कर रहे थे दोस्तों। ये बहुत पूछता है कि जब वाड़ीवास का युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था और फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और फ्रांस का नेतृत्व दोस्तों काउंट लाली कर रहे थे। अब दोस्तों आप इस युद्ध को रिकॉल कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए प्रथम युद्ध जो होता है, प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक, 1746 से लेकर के 1748 तक चलता है। क्यों हुआ यह युद्ध? किस कारण हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यह युद्ध लड़ा गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कौन सी संधि हुई? एला सैपल की संधि। और इस दौरान विशेषता क्या रही? क्या विशेष रहा इस दौरान? इस दौरान दोस्तों सेंट थॉमस का युद्ध लड़ा गया, यह विशेष रहा। तो द्वितीय युद्ध, प्रथम जो युद्ध था दोस्तों, प्रथम जो युद्ध था वो आपका 2 वर्षीय युद्ध था। उसके बाद द्वितीय युद्ध जो है यह 1749 से 1754 तक लड़ा गया। इसमें विशेष क्या था दोस्तों? इसमें क्या कारण, क्यों ऐसा लड़ा गया? तो किस कारण से लड़ा गया? कारण यह था कि कर्नाटक और दोस्तों हैदराबाद के बीच संघर्ष चल रहा था। एक गुट का नेतृत्व अंग्रेज कर रहे थे, एक गुट का नेतृत्व फ्रांस कर रहे थे। इस कारण दोस्तों ये युद्ध हुआ। और इसमें पांडिचेरी की संधि होती है। और इसमें विशेष क्या था दोस्तों? इस युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध भी लड़ा गया। यह विशेषता थी दोस्तों उस समय। उसके बाद दोस्तों तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया और यह सप्तवर्षीय युद्ध था। लड़ा जाने का कारण क्या था? लड़ा जाने का कारण यह था कि ब्रिटेन में उस समय, यूरोप में उस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और उसका असर भारत में पड़ा और यहाँ फ्रांस और अंग्रेज की जो कंपनियां थी वो आपस में लड़ने लगी। इस युद्ध की संधि को किस संधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं 1763 में युद्ध समाप्त होता है और 1763 में संधि भी होती है, इसलिए रटने की जरूरत नहीं। और इस युद्ध के दौरान विशेषता क्या थी? क्या विशेष हुआ? विशेष यह हुआ कि इस युद्ध के दौरान बाड़ीवास का युद्ध हुआ 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और फ्रांस सेना का नेतृत्व दोस्तों काउंट लाली कर रहे थे। इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसी पूर्ण रूप से परास्त हो जाते हैं और दोस्तों यहीं से फ्रांसीसियों का पतन प्रारंभ हो जाता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो आप अपना एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।